हेलो दोस्तों, एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां प्रिंसिपल अपने कमरे में जाता है तो वो अपने कमरे में वहां आईना को देखता है जो उसके कमरे में सफाई कर रही होती है। प्रिंसिपल का कमरा उसने इतने अच्छे तरीके से साफ़ किया होता है कि प्रिंसिपल को भी लगता है कि ये वो किसी और के कमरे में आ गया है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो कहता है कि ये मेरा ही कमरा है और वो गुस्से से अंदर जाता है और आईना को कहता है, ए लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी मास्टर लू नीचे से उसके पैर पकड़ लेता है और उसको अपना मास्टर कहता है, जिस पर प्रिंसिपल कहता है, ना तो कोई न्यू ईयर है और ना कोई फेस्टिवल है, तो तुम अपने घुटनों पर क्यों बैठे हो, और मैं तो तुम्हारे पिता भी नहीं हूँ, क्योंकि इस अंदाज से तो बच्चे अपने पिता से अपनी फरमाइशें करते हैं। तभी वहाँ मास्टर आता है और कहता है, मैं इसका पिता हूँ, और उसके साथ आईना होती है और उसके हाथ में पूरा डब्बा चिकन से भरा होता है और वो प्रिंसिपल के पास जाके कहती है, हम तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाए हैं, ये बिल्कुल गर्म है, तो हम तुमको पूरे ही 2 सेट दें, हम तुम्हारे लिए पूरे 2 सेट के डब्बे लाए हैं। जिसको देखकर प्रिंसिपल के मुंह में पानी आ जाता है। तभी मास्टर कहता है, मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सामने लूजन यानी मास्टर लू को अपना स्टूडेंट कबूल कर लोगे। जिस पर प्रिंसिपल उस चिकन के डब्बे से एक लेग पीस उठाते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ईमानदार लग रहे हो क्योंकि तुमने मेरे कमरे को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ किया है, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। और ये कहते ही वो अपने मुंह से उस हड्डी को फेंक देता है, जिसको देखकर आईना को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उस बेचारी ने ये सारा कमरा साफ़ किया होता है। और वो ख़ुद को शांत होने का कहती है क्योंकि उनको प्रिंसिपल को किसी भी तरीके से मनाना होता है और वो ना चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं सकती है। अब प्रिंसिपल उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी फैमिली को एक दुकान खोलनी चाहिए और उसमें इस मज़ेदार चिकन के पैसे कमा। अब प्रिंसिपल उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी फैमिली को एक दुकान खोलनी चाहिए और उसमें इस मज़ेदार चिकन से पैसे कमा पाओगे। और फिर कहता है, मेरे जैसा इंसान तुम्हारे मामूली बेटे का टीचर कैसे बन सकता है। जिस पर मास्टर कहता है, हमारे लू फैमिली के हर स्टूडेंट को हज़ारों सालों से एक मामूली स्टूडेंट समझा जाता है, सिवा तुम्हारे और मास्टर लू के। मास्टर लू ने पहले ही अपने ब्लड लाइन पावर को जगाया है, मैंने इस पर कोई ज़ोर नहीं डाला है, ये इसने खुद गाया है। ये सुनकर प्रिंसिपल भी काफ़ी हैरान हो जाता है। इस पर मास्टर बताता है कि एक बार ब्लड लाइन की कल्टीवेशन शुरू हो गई तो वो ये छोड़ नहीं सकता, इससे मास्टर लू अपनी याददाश्त भी खो सकता है और वो एक खौफनाक मॉन्स्टर बन जाएगा और इस कॉन्टिनेंट का दुश्मन बन जाएगा। मेरे पूर्वजों ने भी इस पोजीशन के लिए उसके लिए कभी हार नहीं मानी ताकि वो ये मॉन्स्टर बनने से बच जाए, उनने अपनी कुर्बानियाँ भी दी है। अभी मास्टर प्रिंसिपल को रोते हुए कहता है, प्लीज़ मास्टर लू की मदद कर लो, लू फैमिली में जिनमें ब्लड लाइन पावर जगाई है वो सिर्फ तुम हो। ये सुनकर मास्टर लू भी काफ़ी हैरान हो जाता है। अभी प्रिंसिपल बड़े सोच में डूब जाता है और फिर कहता है, मैं मिस जुआन को इस बार छोड़ देता हूँ। और तभी हम मिस जुआन को देखते हैं जिसको हिचकी आ जाती है। और अब दोस्तों यहाँ मैं बता दूँ कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि प्रिंसिपल मिस जुआन से शर्त लगाती है कि 22 जाव को मैं ही तुमसे पहले अपना स्टूडेंट बना लूँगा, पर यहाँ तो मास्टर लू के पिता अपने बेटे को उसका स्टूडेंट बनाना चाहता है, इसलिए वो मास्टर को नाराज़ नहीं करना चाहता और वो मास्टर लू को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए राज़ी हो जाता है और मास्टर लू प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करता है। और अब सीन चेंज होता है जहाँ किचन में प्रिंसिपल बाईजाओ और मिस शिजू के लिए फ्राइड चिकन लेग्स पकाता है, जिसको देखकर बाईजाओ के मुंह में पानी आ जाता है। प्रिंसिपल अपने मन में सोचता है कि उनने इंटरव्यू वीकेंड में क्यों रख दी है और फिर वो उनको फ्राइड चिकन देते हुए कहता है, अगर तुम लोग मुझे अपना मास्टर चुनते हो तो मैं रोज़ ऐसे ही तुम्हें फ्राइड चिकन खिलाऊंगा, ये मेरी खुफिया रेसिपी है। अब वो दोनों उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी प्रिंसिपल कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम इसमें काली मिर्चें डाल के खा सकते हो। जिस पर प्रिंसिपल उन काली मिर्चों को हवा में उड़ाता है, इसकी वजह से वो काली मिर्चें सीधा प्रिंसिपल के आंखों में चली जाती है, जिससे उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और उसकी आंखें लाल होती है। जिस पर बाईजाओ पूछता है, क्या हुआ है। जिस पर प्रिंसिपल कहता है, कुछ नहीं, तुम लोग ये चिकन खाओ, बहुत ही गरम गरम है। तभी मिस जुआन वहाँ से गुजर रही होती है और उसको उसकी खुशबू आ जाती है
ہے, جس پر وہ کہتی ہے یہ خوشبو تو وہاں سے آ رہی ہے, جس سے وہ فوراً وہاں اندر آ جاتی ہے اور وہ پرنسپل کو کہتی ہے مجھے پتہ ہے تم بائیجاو کو بہلا رہے ہو تاکہ وہ تمہارا اسٹوڈنٹ بن جائے اور تم کافی پاپولر ہو جاؤ, پر شاید تم بھول گئے میں تم سے زیادہ آگے ہوں, بائیجاو میرا ہی اسٹوڈنٹ بنے گا. تبھی وہ ان کو ایک لیٹر دکھاتا ہے اور کہتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ پرنسپل نے خود فیصلہ دیا ہے اور ان نے بائیجاو کے لیے ٹیچر مجھے چنا ہے اور یہ لیٹر سبھی پرنسپل کی طرف سے آیا ہے. پرنسپل بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, جس پر مس شیزو وہ لیٹر اٹھا کر کھولتی ہے اور لیٹر کو دیکھ کر وہ کافی حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس لیٹر میں لکھا تھا کہ بائیجاو نے ماسٹر سے ٹوٹل 2 لاکھ سلور کوئنز ادھار لیے ہیں. تبھی مس زوان مس شیزو کو کہتی ہے تم زیادہ ٹینشن نہ لو کیونکہ بائیجاو بھی مجھے ٹیچر کے طور پر کافی پسند کرے گا, کیونکہ بائیجاو اگر پرنسپل کا اسٹوڈنٹ بنتا ہے تو وہ پرنسپل کی طرح گنجا ہو جائے گا, کیونکہ پرنسپل ہر وقت چکن فرائڈ کھاتا ہے اور چکن فرائڈ کھانے کی وجہ سے بال سارے اڑ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بائیجاو بھی کافی بدصورت لگے گا. اور پھر وہ مس شیزو کو کہتی ہے کہ تم کو پتہ ہے بائیجاو کافی خوبصورت دکھتا ہے اس لیے تم نے اس کو اپنا لور بنا کے رکھا ہے. یہ سن کر مس شیزو بھی شرما جاتی ہے. تبھی مس زوان کہتی ہے کہ تم سنو ماؤنٹین سے ماسٹر جنلی لے کے آئے ہو اور کیا اگر میں کہوں کہ وہ میں تھی. بھی بائیجاو مس شیزو سے پوچھتا ہے کہ کیا ریڈ ماؤنٹین میں کیا سبھی انٹرویو ایسی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے مس شیزو کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا چمچہ پھوڑ دیتی ہے اور ان دونوں کو دھکے دے کر زبردستی ان کو باہر نکال دیتی ہے. اور جب واپس آتی ہے تو مس شیزو دیکھتی ہے کہ بائیجاو سبھی چکن فرائڈ 1 سیکنڈ میں سبھی کھا لیتا ہے اور یہ دیکھ کر اس کو مس زوان کی بات یاد آتی ہے کہ چکن فرائڈ کھانے سے بائیجاو گنجا ہو جائے گا. پر مس شیزو اس کو بولنے کی کوشش کرتی ہے اور بائیجاو کو کہتی ہے کہ ہم کو اپنا ماسٹر جنلی کو چننا ہوگا. اور یہیں پہ ہمارا یہ والا ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے. تو دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی, اگر اچھی لگی تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. شکریہ.